हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि आपके लिए एक जॉब रोल है। बच्चों, इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे इकाई 1 लिब्रे ऑफिस का उपयोग कर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बनाना, जिसमें हम लोगों ने कई सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं। जिसमें सबसे पहले भाग में हम लोगों ने देखा था अध्याय 1 स्टाइल का परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था स्टाइल क्या है एवं स्टाइल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। इसके बाद बात करें भाग 2 की, तो जिसमें हम लोगों ने जाना था स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के बारे में कि स्टाइल क्या होती है एवं किस प्रकार से उसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद बात करें भाग 3 की, तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं फिल फॉर्मेटिंग क्या है एवं क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल बाय सिलेक्शन, जिसका मतलब है कि सिलेक्शन के माध्यम से किस प्रकार से एक नई स्टाइल को बनाया जा सकता है एवं उसे अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि भाग 4 की, तो जिसके अंदर हम लोगों ने जाना था क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल बाय ड्रैग एंड ड्रॉप और लोड। बच्चों, इसके अंदर हम लोगों ने जाना था कि ड्रैग एंड ड्रॉप और साथ में लोड के माध्यम से किस प्रकार से एक नई स्टाइल को बनाया एवं उसे अपडेट किया जा सकता था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था अप्लाइंग ए स्टाइल, या फिर किसी स्टाइल को किस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है। एवं इसके बाद हमने एमसीक्यूज या फिर कुछ विकल्पीय क्वेश्चन को देखा था। इसके बाद बात करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर को देखने वाले हैं। आपकी बुक में दिए गए जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल से आप क्या समझते हैं। बच्चों, यह जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं, इनके क्वेश्चन एवं आंसर आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है एवं यही क्वेश्चन एंड आंसर को आपको याद भी करना है। उत्तर पढ़ लेते हैं। एक स्टाइल फॉर्मेट्स का एक सेट है जिसे आप अपने दस्तावेज में चयनित पृष्ठों, पाठ, फ्रेमों और अन्य तत्वों पर लागू कर सकते हैं ताकि वे जल्दी से अपना स्वरूप बदल सकें। अक्सर एक स्टाइल को लागू करने का अर्थ है कि एक ही समय में स्वरूपों के पूरे समूह को लागू करना। बहुत से लोग स्टाइल पर कोई ध्यान दिए बिना पैराग्राफ, शब्द, टेबल, पेज लेआउट और अपने दस्तावेजों के अन्य हिस्सों को मैनुअल रूप से प्रारूपित करते हैं। उदाहरण के लिए आप फॉन्ट फेस, फॉन्ट आकार और बोल्ड या इटैलिक जैसे किसी भी स्वरूप को निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको बताया गया है कि राइटर के अंतर्गत स्टाइल क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। बच्चों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन एंड आंसर है वह दोनों मीडियम के बच्चों के लिए दिए गए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आंसर पढ़ लेते हैं। अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. Often, applying a style means applying a whole group of formats at the same time. Many people manually format paragraph, words, tables, page layouts and other parts of their documents without paying any attention to styles. For example, you might specify the font family, font size and any formatting such as bold or italic. इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। डॉक्यूमेंट डिजाइन के लिए मैनुअल फॉर्मेटिंग के स्थान पर स्टाइल का उपयोग करने के फायदे लिखें। जिसमें उत्तर का सबसे पहला बिंदु है, स्टाइल का उपयोग करने से आप एक सुसंगत और पेशेवर रूप के साथ दस्तावेज को जल्दी से प्रारूपित कर सकते हैं। बच्चों, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि स्टाइल किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल का उपयोग करते हैं तो इसको हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी अपने डॉक्यूमेंट को सजा सकते हैं। स्टाइल का उपयोग करने से आप सभी अलग अलग घटकों को
मैनुअल रूप से फॉर्मेट करने के बजाय दस्तावेज के रूप को जल्दी से संशोधित कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम मैनुअली तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट नहीं करते हैं, बल्कि स्टाइल का उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को जल्दी ही फॉर्मेट या संशोधित कर लेते हैं। स्टाइल का उपयोग करना एक सुसंगत प्रारूप को प्रोत्साहित करता है और आपको दस्तावेजों को देखता है। चौथा बिंदु आता है, आपको दस्तावेज के कुछ हिस्सों में कई फॉर्मेटिंग सेटिंग को जल्दी से लागू करने की अनुमति मिल जाती है। पांचवा बिंदु है, आपको अपने दस्तावेज में स्टाइल के आधार पर सामग्री की एक तालिका को स्वचालित रूप से बनाने और उसे अपडेट करने की अनुमति मिल जाती है। बच्चों, यदि हम स्टाइल का उपयोग करते हैं तो हमें यहाँ पर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में जहाँ हम किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और स्टाइल के माध्यम से यह फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाती है। आपको सामग्री की तालिका, रूपरेखा, मास्टर दस्तावेज और थीम सहित कई अन्य उपयोगी सुविधाओं का लाभ भी मिल जाता है। तो बच्चों, यह आंसर आपके प्रश्न क्रमांक 2 का था। अब देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, जिसमें आपको बताया गया है, राइट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल इन प्लेस ऑफ मैनुअल फॉर्मेटिंग फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन। फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग स्टाइल्स लेट्स यू क्विकली फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट विद अ कंसिस्टेंट एंड प्रोफेशनल लुक्स। सेकंड पॉइंट, using style enable you to quickly modify the look of a document instead of manually formatting all the separated components. And third is, using styles encourage a consistent format and look to your documents. Fourth point, allow you to quickly apply multiple formatting settings to portions of a document. And fifth, allow you to automatically build and update a table of contents based on the style in your document. And last point is, allow you to take advantage of many other useful features including tables of contents, outline and master document and themes. इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं? What are the different style categories in LibreOffice Writer? बच्चों, यह उत्तर इंग्लिश एवं हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। यहाँ जो आपको बिंदु दिए गए हैं यह इंग्लिश में है और यह आप हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों को अपनी बुक में अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। LibreOffice राइटर में स्टाइल को 6 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो कि हमको पता है, जिसमें सबसे पहली श्रेणी आती है पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा आता है कैरेक्टर स्टाइल, थर्ड इज फ्रेम स्टाइल, फोर्थ पॉइंट पेज स्टाइल एवं फिफ्थ है लिस्ट स्टाइल और हम जानते हैं कि लास्ट बिंदु है टेबल स्टाइल। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। एक स्टाइल को अपडेट करने के लिए चरणों को लिखिए। बच्चों, यहाँ पर बताना है कि यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्टाइल दी गई है और उसको अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। उत्तर पढ़ लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में पूर्व निर्धारित स्टाइल्स शामिल हैं, लेकिन आप कस्टम स्टाइल भी बना सकते हैं। बच्चों, हमें पता है कि हमें लिब्रे ऑफिस के अंदर बहुत से प्रीडिफाइंड स्टाइल मिल जाती हैं और यहाँ पर हम कुछ कस्टम स्टाइल भी बना सकते हैं। आप दोनों प्रकार की स्टाइल को कई तरीकों से एडिट या फिर संशोधित भी कर सकते हैं या फिर इसे अपडेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टाइल डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके एक स्टाइल को बदलना है। दूसरा बिंदु आता है कि सिलेक्शन से एक स्टाइल बदलना चाहते हैं और थर्ड बिंदु आता है जो हम अलग अलग प्रकार से किसी स्टाइल को बदल सकते हैं कि ऑटो अपडेट या जो काम करता है केवल पैराग्राफ और फ्रेम स्टाइल के लिए का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा बिंदु आता है कि किसी अन्य दस्तावेज या टेम्पलेट से स्टाइल को लोड या कॉपी करके हम अपनी स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो बच्चों, यह जो 4 बिंदु है
यह इन चारों प्रकार से हम अपनी स्टाइल को अपडेट या फिर बदल सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि सिलेक्शन के माध्यम से किसी स्टाइल को हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम सिलेक्शन का उपयोग करके एक स्टाइल को बदल रहे हैं। पहला स्टेप आता है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करें। दस्तावेज में एक आइटम का चयन करें जिसे आप सिलेक्ट करते हैं, जिसमें प्रारूप है जिसे आप स्टाइल के रूप में अपनाना चाहते हैं। तीसरा बिंदु आता है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में अपडेट करने के लिए स्टाइल का चयन करें। फिर चयन आइकन से न्यू स्टाइल के लिए आगे तीर पर क्लिक करें या फिर एरो पर क्लिक करें और अपडेट स्टाइल पर क्लिक करें। बच्चों, इन 3 स्टेप्स के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से हम किसी भी स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए राइट द स्टेप्स टू अपडेट अ स्टाइल। तो लिब्रे ऑफिस इंक्लूड्स प्री डिफाइंड स्टाइल्स बट you can also create custom styles. You can modify both types of style in several ways. First point is change a style using the style dialog box. Second, update a style from a selection. Third, use auto update for paragraph and frame styles only. Fourth point is load or copy styles from another डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट्स। चलिए बच्चों, इसमें भी हम लोग जानेंगे सेकंड पॉइंट या सिलेक्शन के माध्यम से किस प्रकार से किसी स्टाइल को अपडेट किया जा सकता है। तो अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज या फर्स्ट स्टेप, ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। सेकंड पॉइंट, इन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट एन आइटम दैट हैज द फॉर्मेट यू वांट टू अडॉप्ट एज अ स्टाइल। एंड लास्ट पॉइंट इज in the styles and formatting window, select the style to update, then click on the arrow next to the new style from selection icon and click update style। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम स्टाइल से आप क्या समझते हैं? बच्चों, हमें यहाँ पर बताना है कि राइटर के अंतर्गत कस्टम स्टाइल किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि जो स्टाइल हमारे माध्यम से बनाई जाती हैं या यूजर डिफाइन होती हैं उन्हें कस्टम स्टाइल कहते हैं, या फिर जब किसी स्टाइल को अपडेट किया जाता है तो उसे भी हम कस्टम स्टाइल कह सकते हैं। आप कुछ नई स्टाइल को जोड़ सकते हैं। आप सिलेक्शन टूल से स्टाइल डायलॉग या न्यू स्टाइल का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। देख लेते हैं कि सिलेक्शन के माध्यम से किसी न्यू स्टाइल को कैसे बनाया जा सकता है। आप एक मौजूद मैनुअल प्रारूप की प्रतिलिपि बनाकर एक नई स्टाइल बना सकते हैं। यह नई स्टाइल केवल उस दस्तावेज पर लागू होती है और यह हम टेम्पलेट में सेव नहीं कर सकते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से चरण उपयोग करने पड़ेंगे एक नई स्टाइल को बनाने के लिए। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलें और उस स्टाइल का टाइप चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें यह कैटेगरी को चुनना होगा कि किस कैटेगरी के अंतर्गत हम किसी स्टाइल को बनाना चाहते हैं। दस्तावेज में उस आइटम का चयन करें जिसे आप स्टाइल के रूप में सेव करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में सिलेक्शन आइकन से न्यू स्टाइल का चयन करें। और चौथा बिंदु है क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में न्यू स्टाइल के लिए एक नाम लिखना है। बच्चों, अंत में हमें जो क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स आता है उसके अंतर्गत हमें अपनी स्टाइल का नाम देना होगा और सूची चयनित प्रकार के मौजूदा कस्टम स्टाइल के नाम दिखाती है। नई स्टाइल को सेव करने के लिए ओके पर क्लिक करना है। बच्चों, जब हम क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में अपनी स्टाइल का नाम देते हैं तो उसमें हमें अपनी स्टाइल का नाम दिखाई देगा और इसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हम जिस स्टाइल को बना रहे थे तो वह स्टाइल बन करके तैयार हो जाएगी। देख लेते हैं इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर?
may want to add some new styles, you can do this by using either the style dialog or the new style from selection tool. Creating a new style from a selection. You can create a new style by copying and existing manual formats. This new style applies only to this document. It will not be saved in the template. Steps को देख लेते हैं. Open the style and formatting window and choose the type of style you want to create. Second point, in the document, select the item you want to save as a style. Third point, in the style and formatting window, select on the new style from selection icon. Fourth point, in the create style dialog, type a name for the new style. The list shows the name of existing custom style of the selected type. Click OK to save the new style. इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6. एक टेम्पलेट से स्टाइल को लोड करने के लिए चरण लिखें. बच्चों, हमें यहाँ पर बताना है कि किसी टेम्पलेट के माध्यम से हम किस प्रकार से एक स्टाइल को लोड कर सकते हैं. इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं. फिर भी यहाँ पर हम उत्तर को देख लेते हैं. तो टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से स्टाइल को लोड करना. पहला बिंदु आता है, स्टाइल को कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा या दस्तावेज खोलें. दूसरा आता है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में सिलेक्शन आइकन से न्यू स्टाइल पर क्लिक करना है. तीसरा बिंदु है लोड पर क्लिक करें. और फोर्थ बिंदु आता है लोड स्टाइल डायलॉग पर उस टेम्पलेट को ढूंढें और चुनें जिसे आप स्टाइल से कॉपी करना चाहते हैं. पांचवा बिंदु आता है कॉपी की जाने वाली स्टाइल की श्रेणियों के लिए चेकबॉक्स का चयन करें. ओवरराइट को चुनें यदि आप चाहते हैं कि जिस स्टाइल की प्रतिलिपि बनाई जा रही है उसे उसी नाम की किसी भी स्टाइल को बदलने के लिए जिस दस्तावेज में आप उन्हें कॉपी कर रहे हैं. स्टाइल को कॉपी करने के लिए ओके पर क्लिक करना है. आप स्क्रीन पर कोई भी बदलाव नहीं देखेंगे. इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देख लेते हैं. राइट स्टेप्स टू लोड द स्टाइल विद अ टेम्पलेट. फर्स्ट पॉइंट, ओपन द डॉक्यूमेंट टू कॉपी स्टाइल्स इनटू. सेकंड पॉइंट, इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो क्लिक ऑन द new style from selection icon. Third point, click on load. Fourth point, on the load styles dialog, find the select and template you want to copy styles from. पांचवा बिंदु आता है select the checkbox for the categories of style to be copied. Sixth point, select override if you want the style being copied to replace any styles of the same names in the document you are copying them into. And seventh point is click OK to copy the styles. You will not see any change on screen. तो बच्चों, हमारी इकाई 1 यहीं पर समाप्त होती है. आप सभी बच्चों को यह क्वेश्चन एवं आंसर अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है और इन्हें याद करना है. साथ ही इसके बाद आप लोगों की बुक में जो प्रायोगिक कार्य दिए गए हैं एवं कुछ ऐसे कार्य जो स्टूडेंट को करने हैं वह आप लोगों को करके देखना है, जिससे कि यह इकाई आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो सके. एवं यदि आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या इस इकाई के अंतर्गत आती है तो एक बार आप लोग फिर से उन वीडियोज को देखें एवं समझें, जिससे कि आप लोगों की समस्याएं दूर हो सके.